हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है एक ऐसा काम फॉर एन एक्शन डन इन द पास्ट बट रिलेटेड टू द प्रेजेंट, यानी कि एक ऐसा काम जो कि हो तो गया है पास्ट में लेकिन उसका जो रिलेट कर रहा है वो प्रेजेंट यानी जो वक्त चल रहा है उससे कर रहा है। ठीक है, फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कॉन्टीन्यूअस इन द प्रेजेंट स्पेशली। ठीक है, और कोई ऐसा एक्शन हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चलते जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे एक ऐसा पीरियड जो कि प्रेजेंट तक चलते आ रहा हो। कहने का मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स ये होता है कि ऐसा काम जो कि शुरू तो पास्ट में हुआ था लेकिन वो अभी तक इफ़ेक्ट कर रहा है, वो कॉन्टीन्यूअस चल रहा है आपके प्रेजेंट तक। ठीक है, तो अगर इसको समझेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव। हैज़ का यूज़ एज़ यूजुअल हमें पता है कि हम सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, या फिर जो भी जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं सॉरी। हैव का यूज़ हम प्लूरल के साथ करेंगे, जितने भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं उन सभी के साथ हैव का यूज़ जाता है। इसके अगर हम रूल की बात करें तो इसका रूल चलता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। समझने वाली बात ये है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, गो, वेंट, गॉन, तो जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो अपने ऊपर है आप कैसे कहें। एग्जाम्पल देखेंगे तो आई हैव सेंट देम द ईमेल। तो जैसे रूल है सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा, हैज़ हैव का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हुई है, फिर बाद में जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। सी हैज़ ईटन हर लंच, आई हैव डन माई वर्क। तो ये तो आप लोग क्लास में ही कहते होंगे, जब आपके टीचर आपसे पूछते होंगे कि हैव यू डन योर वर्क तो आप बताते होंगे यस आई हैव डन माई वर्क। फिर बात हम निगेटिव की करेंगे तो निगेटिव में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में नॉट का यूज़ करेंगे हम निगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, हम निगेटिव बनाने के लिए तुरंत आपकी हेल्पिंग वर्ब जो हैं उन्हीं के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट डन माई वर्क। अब आपके टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वर्क कर लिया है या नहीं, तो अगर आपका हो गया है देन यू से यस आई हैव डन, और अगर नहीं हुआ है तो आप बोलेंगे नो आई हैव नॉट डन माई वर्क। ओके, फिर जब बात हम इंट्रोगेटिव की करेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड की, तो दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चन वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड है यस नो टाइप। अगर हम इसे यस नो टाइप समझेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाती, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रही होती है वो निकल के पहले आ जाती है और उसको क्वेश्चन वर्ड बना देती है। तो हैव यू डन योर वर्क, ये फिर WH वर्ड बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जैसे व्हाट हैव सी डन। कुछ टाइम एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एवर, एवर इंट्रोगेटिव वर्ड है। नेवर, नेवर का यूज़ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले। बिफोर, बिफोर का वर्ड होता है ये भी आपके एंड ऑफ द सेंटेंस रुकता है। जैसे कि अगर हम बात करें नेवर की तो आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, यानी कि मैं अभी तक ट्रेन से नहीं सफ़र करी हुई हूँ, है ना, किया है। फिर बिफ़ोर की बात करेंगे तो बिफ़ोर जो है वो सबसे लास्ट में आ जाता है। ही हैज़ नेवर मेट अ फेमस पर्सन बिफ़ोर, यानी कि वो इससे पहले किसी भी फेमस पर्सन से नहीं मिला है। फिर यट की बात करेंगे तो यट भी लास्ट में यूज़ होता है एंड प्लेस एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि यट का यूज़ आप करेंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ या फिर नेगेटिव में। फॉर नॉर्मल वर्ड है, फॉर का यूज़ होता है डिस्क्राइब द ड्यूरेशन के लिए, कि आप उसको बताएंगे कि वो टाइम जो है वो निश्चित नहीं है, तब आप फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का करेंगे जब आपको पता होगा टाइम निश्चित है। लाइक अगर मॉर्निंग की बात हो रही तो आपको मालूम है कि वो मॉर्निंग की बात हो रही है, लेकिन फॉर में अगर उन्होंने कह दिया 3 मंथ पहले तो वो टाइम निश्चित नहीं है, कौन सा 3 मंथ वो आप नहीं समझ पाओगे। तो यट हमने ऑलरेडी का यूज़ होगा यूजुअली प्लेस बिफोर मेन वर्ब और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन,
या तो क्वेश्चन के बाद में यूज़ होता है या फिर मेन वर्ब के पास यूज़ होता है। जस्ट बिफोर द मेन वर्ब, वो भी मेन वर्ब से पहले ही यूज़ होता है। ऑलवेज, ऑलवेज का यूज़ होता है मेन वर्ब से पहले। रिसेंटली, रिसेंटली का यूज़ होता है एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस या तो ख़त्म हो रहा हो या तो स्टार्ट हो रहा हो। रिसेंटली का यूज़ आप दोनों ही कर सकते हैं। दोनों जैसे सी हैज़ मेड सम न्यू फ्रेंड रिसेंटली, उसने अभी अभी कुछ दोस्त बनाए हैं। या फिर रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड टेकिंग गिटार क्लास लेसन, या फिर गिटार क्लासेस, मैंने अभी अभी गिटार की क्लासेस लेना शुरू किया है। ऐसे आप दोनों कंडीशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेटली, लेटली का यूज़ होता है कि यूजुअली प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वो भी सेंटेंस के बाद में ही यूज़ होता है। ये किसी इवेंट की बात करता है, जैसे हैव यू टॉक टू हिम लेटली, ऐसे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।